हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? चेक करें जरा फटाफट से। सभी लोग एक बार चेक करें, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? नमस्कार। चलो तो शुरू करें फिर सरफेस केमिस्ट्री। क्या बोलते हो? करें, स्टार्ट करें। चलो भाई, तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है, प्यूरिफिकेशन। लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टी, पहले हम पेप्टाइजेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं ना। क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब एनसीईआरटी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलो भाई। तो एक एग्जांपल दे रखा है पेप्टाइजेशन का एनसीईआरटी में, वो यह एग्जांपल है कि FeCl3 को जब तुम पानी में डालते हो, हॉट वाटर एक्सेस में डालते हो, है ना, तो होता क्या है, FeCl3 प्लस गरम गरम पानी पानी, ठीक है, हॉट वाटर होता है। ठीक, तो क्या बनता है यहां पर? यहां बनता है बेटा Fe2O3 डॉट XH2, रस्ट बोलते हैं इसको, है ना। ठीक, और Cl कहां जाएगा? हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा, जिसको हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक, वेरी गुड। अब होता क्या है, जैसे ही ये तुम्हारा पीपीटी बना, तो याद करो वो दिन जब मैंने पेप्टाइजेशन पढ़ाया था आपको लास्ट टर्न पे, उसमें क्या करते थे अपन, बताओ? उसमें हम आयन का एडजॉर्प्शन करवाते थे। लेकिन आयन कैसा होता था? यूजुअली कॉमन होता था, लेकिन ऐसा हर जगह ट्रू नहीं है। यूजुअली कॉमन होता था, लेकिन हर जगह ट्रू नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट और KI में एक्सेस वाला लेकर हम कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन कराते थे, वो सही था। किसमें? सिल्वर नाइट्रेट और KI में। यहां पर ऐसा नहीं करना, यहां आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज यहां पर आएगा, कौन सा आयन यहां पर आएगा। तो जब हॉट वाटर होता है तो किस आयन का एडजॉर्प्शन होता है? यहां FeCl3 से Fe+3 आयन का एडजॉर्प्शन होकर यह पॉजिटिवली चार्ज बनाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बनाता है। ठीक, इसके बारे में पता कैसे लगा? एक तरीका होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहां से हम सॉल्व पार्टिकल पे चार्ज का पता लगाते कौन सा है ना। और Fe+3 ही क्यों हुआ होगा? अगर तुम यहां से हॉट वाटर से H+ करवा देते, एडजॉर्प्शन H+ करवा देते, तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर लेता। तो बेस डाल के देखा गया कि उसका रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब H+ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये याद रखने वाला है। बाकी Cl कहां गया? हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। अगला देखेंगे, जब तुम फेरिक क्लोराइड को बेस में डालते हो, किसमें? NaOH में, तो क्या होगा? यहां भी वैसा ही काम होने वाला है। यहां भी रस्ट बनेगा, रेडिश ब्राउन, है ना। और इस रस्ट पर अब किस आयन का एडजॉर्प्शन होगा वो देखना। इस रस्ट पर जिस आयन का एडजॉर्प्शन होता है वो आयन होता है तुम्हारा OH नेगेटिव। तो यहां से क्या बनता है? नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व। ठीक है, एसिड डालकर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा, इसलिए यहां पर OH- आएगा, है ना। बहुत आसान है। और ये कहां गया होगा? Cl- Na के साथ NaCl बना लिया होगा इसने, जिसको हम लिख नहीं रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ये दोनों। देख लो जरा, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, देख लो। जो गलत था वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक पर, जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ध्यान से देखना जरा। सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस KI में मिक्स किया, देखना। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? AgNO3।
ठीक, एक्सेस के आई में तुमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद आप जानते हो क्या बनता है, ये आपको पता है क्या, एजीआई बनता है। सही है एकदम, एजीआई बनता है। क्या बनता है, एजीआई बनता है। ठीक है भाई, पीपीटी बन गया। अब जो एक्सेस में है उससे कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन करा दो। एजीआई में आई माइनस और यहां आई माइनस कॉमन है, तो इसका एडजॉर्प्शन करा देंगे। कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, एजीआई और इस पर एडजॉर्प्शन किसका, आई माइनस का। क्यों, कॉमन है ना, इसमें कॉमन आयन लगता, ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या होगा मुझे बताना आप, है ना। इससे तुम्हें क्या पता चला कि सॉल पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है। सही है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो अब तुम क्या करोगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये डिस्पर्जन मीडियम से डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही केसेस में केआई होता, ध्यान रखना। तो डिस्पर्जन मीडियम से किस आयन का एडजॉर्प्शन कराएगा, अट्रैक्शन करेगा, बताओ। एडजॉर्प्शन हो चुका है, जो सॉलिड में लाइन लिखी है वो एडजॉर्प्शन की लाइन है, जो डैश डैश है वो अट्रैक्शन वाली है। तो अगर ये खुद नेगेटिवली चार्ज है तो बेटा किसको उठाएगा, पॉजिटिव चार्ज को। और पॉजिटिव चार्ज कहां से, डीएम से। डीएम क्या होता है, के आई। तो इससे पॉजिटिव चार्ज उठाएगा, मतलब क्या उठाएगा, के प्लस उठाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एजीआई, आई माइनस और के प्लस। ठीक, तो एक लेयर ये हो गई, ये वाली, और एक लेयर ये हो गई, है ना। इस लेयर को बोलते हैं फर्स्ट लेयर, इसको बोलते हैं सेकंड लेयर। वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा, फर्स्ट लेयर में डार्क लाइन बना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एडजॉर्प्शन को। तो इसको एडजॉर्प्शन लेयर बोलते हैं। और एडजॉर्प्शन किसी पर्टिकुलर जगह पर होगा, किसी फिक्स्ड सरफेस पर होगा, इसलिए इसको फिक्स्ड लेयर भी बोलते हैं। ठीक, सेकेंड लेयर जो है दिखा रही है डैश डैश, क्या दिखा रही है, अट्रैक्शन। तो इसको अट्रैक्शन लेयर बोलते हैं। और मूविंग या मोबाइल लेयर या डिफ्यूज लेयर, मूविंग लेयर भी बोलते हैं या मोबाइल लेयर बोल सकते हो। मोबाइल क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन तो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। या डिफ्यूजन लेयर बोल सकते हो। नेगेटिवली चार्ज सोल के आसपास पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, घूमता रहेगा, अट्रैक्शन दिखाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं ये मेरे पास पीपीटी है, तो अट्रैक्शन तो तुम कहीं से भी दिखा सकते हो, यहां से दिखाओ, यहां से दिखाओ, कहीं से भी दिखा सकते हो, है ना। तो बहुत सारे के प्लस इसको घेर लेंगे, जितने आई माइनस एडजॉर्ब होंगे, है ना। चलो भाई, क्लियर एकदम। टेम्परेरी लेयर, बिल्कुल सही, टेम्परेरी लेयर बोल सकते हो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अट्रैक्शन किसके बीच में, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में। फर्स्ट लेयर पता क्या होगी, ये फर्स्ट लेयर होगी इतनी। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा होता है। ठीक है भाई, तुमसे कोई पूछेगा कि पेप्टाइजेशन में तुमने नेगेटिव चार्ज किसको बोला, तो तुम पता किसे बोलोगे, एजीआई लाइन आई माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनाएगा। ठीक है, अभिषेक जी का कहना एकदम सही है, एडजॉर्प्शन एंड अट्रैक्शन, खत्म। ठीक है, ठीक है, क्लियर एकदम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ रहे हैं आप अपन, दूसरे वाले के लिए लिखेंगे क्या, सिल्वर नाइट्रेट, इसमें केआई मिलाया। अब ये एक्सेस में है, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम यही है, ध्यान रखना, ये डीएम है तुम्हारा दोनों में, ठीक है, लेकिन अब ये ज्यादा मिला दिया, ध्यान से देखना जरा, क्या बनेगा, एजीआई। पेप्टाइजेशन में कैसे दिखाते हो चार्ज, एजीआई, और इस पर कौन सी लेयर आ जाएगी, फर्स्ट लेयर आ जाएगी, किसकी, कॉमन आयन की। कॉमन आयन कौन सा, एजीआई। और देखो कॉमन आयन हम एक्सेस में देखते हैं, लेकिन अट्रैक्शन डीएम से होता है, ध्यान रखना। तो कॉमन आयन क्या है यहां, एजी प्लस। अब तुम्हें अट्रैक्शन तो डीएम से कराना है, के आई से कराना है, इससे मत कराने लगना एक्सेस में। ये सिर्फ और सिर्फ एडजॉर्प्शन बताता है, ठीक है। के आई से करवाओगे तो कैसे दिखाओगे, बताओ जरा, के आई से किस आयन का एडजॉर्प्शन करा दूं, बोलो फटाफट से।
कि आई से किस आयन का एडजॉर्प्शन करा दूं, बताओ, सॉरी अट्रैक्शन करा दूं, जल्दी फटाफट से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आई माइनस एकदम सही लिखा है कुछ बच्चों ने। तो आई माइनस का अट्रैक्शन दिखाओगे, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये ध्यान रखना, अट्रैक्शन किससे होगा, किससे होगा अट्रैक्शन, डिस्पर्जन मीडियम से। एडजॉर्प्शन किससे होगा, जो एक्सेस में है उसके कॉमन आयन से, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का यहां यह मतलब है कि यहां पर दो लेयर बन रही हैं, कौन सी, फर्स्ट और सेकंड, एडजॉर्प्शन और अट्रैक्शन, फिक्स्ड और मूविंग या मोबाइल या डिफ्यूज, ठीक है। तो अब मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, डेफिनेशन उसकी डबल लेयर की, देखना जरा ध्यान से। द कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से देखना जरा, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, मतलब एडजॉर्प्शन और अट्रैक्शन लेयर है ना, इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेयर के कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी लेयर है, एडजॉर्प्शन, उससे क्या आया, कोई एक चार्ज आएगा, चाहे नेगेटिव आएगा चाहे पॉजिटिव, लेकिन चार्ज आएगा। और दूसरी जो लेयर है वो क्या है, अट्रैक्शन लेयर, वो किसे अट्रैक्ट करेगी, जो भी चार्ज पार्टिकल या जो भी चार्ज कोलॉइडल सॉल बना उसका अपोजिट अट्रैक्ट करेगी, है ना, ऐसा होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के एग्जांपल, एक बार देखना चाहो तो देख लो इसको, है ना, ठीक है, इसको आप देखना चाहो तो देख लो। चलें आगे, चलें आगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको, चिंता मत करो, ये तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, बस देख लो एक बार क्या क्या है ना। चलें आगे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये पढ़ लिया आपने, फर्स्ट और सेकंड लेयर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल पर, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक, क्या भैया, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल पर चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल का होता है, देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। मतलब अगर तुम्हारी फर्स्ट लेयर होगी, ध्यान सुनना, अगर तुम्हारी फर्स्ट लेयर होगी तो उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, इतना कंफर्म है, ठीक है, फर्स्ट लेयर होगी तो कोई ना कोई चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड लेयर होगी, उसका चार्ज पहली वाली का अपोजिट होगा, तो प्लस और माइनस चार्ज आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको क्या बोलोगे, जीटा पोटेंशियल, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तुमसे, है ना, ठीक, क्लियर है। इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज से वर्ड उठाया गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खेल रहे हैं ना, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिकल की बातें चल रही हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करके रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने बेटा। अट्रैक्शन लेयर सिर्फ और सिर्फ आयन आसपास घूमते हैं, टकराते नहीं है, बस आसपास आयन घूमते हैं, अट्रैक्शन दिखा देते हैं बस, है ना। एक तरीके से आप आयनिक बॉन्ड को कंसीडर कर सकते हो, ठीक, क्लियर। चलें आगे बढ़ें,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया हमारा लास्ट टर्न से रिलेटेड, कुछ एक दो टॉपिक बचे थे। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, जिसको हम बोलेंगे क्या, प्यूरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, प्यूरिफिकेशन से क्या मतलब है बताओ, सोचो। प्यूरिफिकेशन से क्या मतलब है, सोचो ना एक बार, क्या मतलब है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब साफ सफाई, ठीक है, मतलब इंप्यूरिटीज को अलग करना है। ठीक, अब अगर तुम्हारा कोलॉइड है तो कोलॉइड में इंप्यूरिटीज किस टाइप की हो सकती हैं? कोलॉइड में इंप्यूरिटीज ट्रू सॉल्यूशन की हो सकती हैं और कोलॉइड में इंप्यूरिटीज सस्पेंशन की हो सकती हैं। इनको तुम्हें अलग करना है। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है कि कोलॉइड में हम ट्रू सॉल्यूशन की इंप्यूरिटीज को हटाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, तो पहले प्यूरिफिकेशन वर्ड का मतलब समझ लो क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज, बेटा, है ना, फ्रॉम कोलॉइड इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। इंप्यूरिटीज तुम्हें हटानी है। ठीक है, क्या हो सकता है, जैसे मान लो मेरे पास कंटेनर में कोलॉइड है और कोलॉइड के साथ सस्पेंशन भी हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को रिमूव करना है आपको। ठीक है, तो कोलॉइड प्लस ट्रू सॉल्यूशन है और आपको रिमूवल किसका करना है, इसका। ठीक है, सस्पेंशन भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमसे ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसका रिमूवल करना है। अगर इसका रिमूवल तुमने कर दिया तो आपको कोलॉइड मिल गया। ठीक है, ठीक, चलें आगे। ये सिंपल प्यूरिफिकेशन है। चलो भाई आ जाओ। डायलिसिस सबसे पहला तरीका है। तीन चीजें होती हैं, देखो प्यूरिफिकेशन तीन तरीके से, पहला डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस, तीसरा अल्ट्राफिल्ट्रेशन का था। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, पहला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, यहां से पढ़ो पहले। क्या? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज फ्रॉम कोलॉइड वाया डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन कौन सी है, ध्यान से देखना जरा। मेरे पास यहां पर ये ऐसे समझाने के लिए कंटेनर लिया, ये मेम्ब्रेन है यहां पे, और इस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर होते हैं। पोर मतलब होल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से, जिसको डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो पोर होते हैं ना, वो कुछ इतने साइज के होते हैं, उनका साइज कुछ ऐसा होता है कि ट्रू सॉल्यूशन के तो उसमें से निकल जाएंगे, लेकिन कोलॉइड के नहीं निकल पाएंगे। क्यों? कोलॉइड के पार्टिकल का साइज बड़ा है और जो पोर्स होते हैं उसका साइज होता है छोटा, लेकिन इतना छोटा होता है कि ट्रू निकल जाए, कोलॉइड ना निकले, है ना। तो ध्यान से देखो जरा क्या होगा यहां पर। अगर मैं आपके सामने कोलॉइड पार्टिकल को कुछ इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है, ये बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े क्या हैं, ये कोलॉइड पार्टिकल, ठीक है, या सॉल पार्टिकल, और छोटे छोटे क्या हैं, ट्रू सॉल्यूशन के। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या करे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को तो निकाल दे, क्योंकि वो छोटे साइज के हैं, लेकिन कोलॉइड को ना निकाल पाए। ठीक है, क्रिस्टलॉइड भी बोलते हैं कोलॉइड को, ट्रू सॉल्यूशन को क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। क्रिस्टलॉइड लिखो या ट्रू लिखो। ठीक, अब देखो, यहां से वाटर का इनलेट है, ठीक है, यहां से वाटर डाल रहे हैं, इस मेम्ब्रेन से धीमे धीमे ये पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। जैसे ये बाहर आएंगे, पानी का बहाव इधर से इस तरफ है, पानी डाल रहे हो, पानी निकल रहा है, पानी पानी, है ना। लेकिन क्या होगा, यहां से जो पानी आएगा वो क्रिस्टलॉइड या ट्रू सॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल को लेता जाएगा और वो उधर बाहर निकाल देगा। देखो, इधर से बाहर निकाल दिया, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड, हो गया प्यूरिफिकेशन, सिंपल एकदम। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये किसकी मेम्ब्रेन होती है, देखो, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है, या ब्लैडर बोलते हैं उसको, परचमेंट पेपर, है ना, फिल्टर पेपर का ये एक टाइप है, या सेलोफेन शीट। ये क्या करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को तो पास कर देते हैं, लेकिन कोलॉइड को नहीं कर पाते ये। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये जो अपरेटस है, इसका नाम डायलाइजर है, तो ये पॉइंट यहां लिख दिया है ऊपर। द अपरेटस यूज फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलाइजर। ठीक है, रीड कर लो एक बार, रीड कर लीजिए। ठीक है,
रीड कर लो, कुछ नहीं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बाहर निकल गए, पानी आ रहा था लेके चला गया। हाँ, ठीक है, चलें आगे बढ़े। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड मेथड है बेटा इलेक्ट्रोडायलिसिस। पढ़ो क्या कह रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तुम्हारे पार्टिकल अपने आप बाहर आ रहे थे, अब तुम उसको जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हो। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके। कैसे करना है देखो, ध्यान से देखो। यहां जो तुम्हारे कोलॉइड पार्टिकल हैं वो ये हो गए, या सॉल्व पार्टिकल ये हो गए, ठीक। और जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हो गए वो ये हो गए, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक। ध्यान से देखना जरा। अब जैसे तुम्हारे कोलॉइड के पास चार्ज होता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के पास भी चार्ज होगा। मान लो सॉल्यूशन में दो अलग अलग टाइप के ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास माइनस चार्ज है, ठीक है। ठीक है, जैसे इधर मैंने प्लस वाला लिखा है और इधर माइनस वाला लिखा है, ठीक। तो इसके पास प्लस चार्ज मान लो और इसके पास माइनस चार्ज मान लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, कहां अप्लाई की? इस जगह। कहां अप्लाई की? इस जगह। देखो, यहां तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज, ठीक। और इधर से आपने वायर से कनेक्शन दे रखा होगा और इधर दे रखा होगा। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना। अब जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो मैंने क्या बोला? दोनों ही हैं, प्लस भी है माइनस भी है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी और जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी। तो इससे क्या होगा? प्रोसेस फास्ट हो गई ना। क्यों? पहले अपने आप निकल रहे थे, अब क्या होगा? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के जबरदस्ती खींच रहे हो बाहर। अच्छा, कोलॉइड पार्टिकल का अट्रैक्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, लेकिन जो मेम्ब्रेन है उसका साइज उतना बड़ा है ही नहीं, होल का या पोर का साइज, कि जो कोलॉइड है वो निकल पाए। अट्रैक्शन तो कोलॉइड में भी दिखाएगा, लेकिन कोलॉइड उसके बाहर नहीं निकल पाएंगे बॉटल के, है ना, ठीक है ना। तो कोलॉइड उसके बाहर नहीं निकल पाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन के बाहर निकल जाएंगे। अट्रैक्शन तो दोनों में ही होगा, ठीक है। और क्या इसके अंदर प्लस माइनस अट्रैक्ट नहीं करेंगे? अंदर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे कि उनका अट्रैक्शन तोड़ के वो बाहर खींचने लगे, ठीक है। ठीक, ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े। तो हुआ क्या इलेक्ट्रोलाइलिसिस में? क्या अंतर है दोनों में? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, प्रोसेस फास्ट बना देते हैं, है वही, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तीसरा तरीका है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो, थर्ड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कोई अलग तरीका नहीं है। नॉर्मल फिल्टर पेपर आप लोगों ने अगर देखा हो तो उस फिल्टर पेपर को ही हम कन्वर्ट करते हैं कुछ स्पेशल फिल्टर पेपर में, ठीक है। और उसमें फिर हम कोलॉइड को डालते हैं और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलग कर लेते हैं। क्या है मेथड? समझ लो। इन दिस मेथड अ स्पेशल फिल्टर पेपर इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटी। अब ये स्पेशल फिल्टर पेपर कैसे बनता है? स्पेशल फिल्टर पेपर इज मेड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन कोलोडियन। कोलोडियन क्या होता है? 4% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का।
उसमें कुछ एल्कोहल और कुछ ईथर मिला देते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट, है ना, और फॉर्मेल्डिहाइड डालकर हार्ड कर लेते हैं, तो हार्डनिंग बाय फॉर्मेल्डिहाइड, और फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। ठीक, कोलोडियन क्या होता है, जो मैंने अभी बोला, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रो सेल्यूलोज विद मिक्सचर ऑफ क्या, एल्कोहल एंड ईथर। अब मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है, इससे समझ लो आप, ठीक है, मेरे पास एक नॉर्मल फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है, ठीक है, मैं इसको स्पेशल फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे, इसको मैंने कोलोडियन में डुबा दिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोलोडियन, ये मेरे पास कोलोडियन है, बना रखा मैंने पहले से, है ना, तो इस कोलोडियन में मैंने इसको डुबा दिया, ठीक है, पूरा डुबा देंगे इसको, तो इस कोलोडियन में मैंने इसको पूरा डुबा दिया, ठीक, अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, बाहर निकाल लिया, तो अब क्या होगा, ये फिल्टर पेपर, ठीक है, इस फिल्टर पेपर में मैंने कुछ फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया, ठीक है, कुछ फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया, तो इससे क्या होगा, ये कुछ ऐसे पोर स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे पोर स्ट्रक्चर बना लेगा, मैं इसमें थोड़े से होल कर दूं, कि इसमें से ये कुछ ऐसे पोर स्ट्रक्चर होंगे इसमें, मतलब पोर का साइज कुछ ऐसा होगा कि ट्रू सॉल्यूशन पास हो जाए लेकिन कोलॉइड पास ना हो, ठीक, जो कि नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम स्पेशल फिल्टर पेपर बना रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ कुछ होल कर दिए, ठीक है, समझ रहे हो, मैं इसमें कुछ होल कर रहा हूं, ठीक, समझ रहे हो, तो मैंने इसमें कुछ होल कर दिए, ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसमें, ठीक है, चाय के कप में कोलोडियन था भाई अब मेरे पास है कोलॉइड और इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन भी है, ठीक, अब मैं इसको डालूंगा इसके ऊपर, ठीक, सच में ही डालूंगा, मतलब चेक कर लो देख लो अब मैं इसमें क्या करूंगा, डालूंगा, ठीक है, तो कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन दोनों के पार्टिकल इस पर आएंगे, लेकिन जो इसके पोर स्ट्रक्चर है या पोर का साइज है वो ट्रू वाले को तो निकलने देंगे, लेकिन कोलॉइड को इस फिल्टर पेपर पे ही रोक लेंगे, ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन वाले नीचे आते जाएंगे और ऊपर यहां पर इस जगह कोलॉइड के पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम इस फिल्टर पेपर को सुखा लेंगे, ठीक, तो सेपरेशन हो गया ना ट्रू सॉल्यूशन का, ठीक है, क्लियर है एकदम। एक कह रहा बोतल खोल के दिखाओ, बोतल डाल के दिखाओ बात समझ में आई क्या, समझ गए, तो ये कहानी है, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने सही बोला कि जो पोर हैं वो स्मॉलर हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, मुझे लगा सच में डालेंगे मुझे भी ऐसी लगा था अरे गीला हो जाएगा सब नीचे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तो ये कहानी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो आप नॉर्मल फिल्टर पेपर को कन्वर्ट करते देखो ताकि पोर साइज छोटा हो जाए। प्यूरिफिकेशन खत्म, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं अब हम। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स पे आ जाओ जरा फटाफट से, ठीक है, आ जाओ इस पे आ जाओ, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। क्या सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ रखा है? क्या पढ़ रखा है बताओ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताना, बोलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, बोलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, ठीक है। तो आप जरा लाइन पढ़ो जो लिखी है, देखो जरा क्या लिखा है। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा पार्टिकल साइज बताना, तो आप बोलोगे सर कोलॉइड का ज्यादा होता है 1 से 1000 नैनोमीटर और इसका 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगर पार्टिकल साइज ज्यादा है, इसका पार्टिकल साइज कम है,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने के लिए सेम मोल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके ज्यादा होंगे सेम मोल बनाने के लिए? ट्रू सॉल्यूशन के ज्यादा होंगे कोलॉइड से। सही बात है। क्यों? कोलॉइड के बड़े बड़े हैं, ट्रू सॉल्यूशन के छोटे छोटे हैं। सही ना? कोलॉइड के पार्टिकल बड़े बड़े हैं और ट्रू सॉल्यूशन के छोटे छोटे हैं, तो बराबर कॉन्सेंट्रेशन के लिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए, कोलॉइड के कम पार्टिकल में ही काम हो जाएगा, है ना? तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा किसके होने चाहिए? ट्रू सॉल्यूशन के, है ना? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा होती है? ट्रू सॉल्यूशन में। क्यों? ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं सेम कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो अगली प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट के बारे में सुने जरा, क्या कहते हैं? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब बिखरना। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट से समझो। इधर लाइट का सोर्स है, यहां लेंस लगा रखा है, यहां से लाइट आ रही है। लेंस क्या करेगा? लाइट को ऐसे कन्वर्ट कर देगा इस तरफ, और यहां पर कोई कोलॉइडल पार्टिकल रखा हुआ है और ये कोलॉइडल पार्टिकल इस लाइट को बिखेर देगा। ठीक, लाइट को स्कैटर कर देगा, लिखा भी हो स्कैटर्ड लाइट, बिखेर देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। कैसे ऑब्जर्व करोगे? यहां तुमने माइक्रोस्कोप लगा दिया और ये तुम्हारी आंख है, ऊपर से देख रहे हो तुम। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। इधर एक कोन जैसा बन रहा है, देखो इधर एक कोन जैसा बन रहा है, इसको टिंडल कोन बोलते हैं। ठीक, बचपन में पढ़ा होगा आपने, ये 9th में पढ़ा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वही है ये टिंडल इफेक्ट। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो इसको क्या कर देते? स्कैटर कर देते हैं। बहुत आसान। टिंडल इफेक्ट के तो बहुत एग्जांपल हैं। अरे भाई, आसमान नीला दिखता है, तारे टिमटिमाते हैं। ठीक, मूवी हॉल में गए हो कभी मूवी देखने के लिए? प्रोजेक्टर रूम से जो लाइट आती है बेहतरीन, प्रोजेक्टर रूम पता है कहां है? दृश्य मूवी देखी आप लोगों ने? उसमें अजय देवगन 2 बार जाता प्रोजेक्टर रूम में, एक बार अकेले, एक बार परिवार के साथ। तो उसी प्रोजेक्टर रूम में से जो लाइट निकलती है स्क्रीन पर, तो आप देखना बीम जैसी आती है। तो डस्ट पार्टिकल होते हैं आपके सिनेमा हॉल में, तो वो उसको स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक, और भी एग्जांपल है। जैसे बहुत दूर आप लाइट देखोगे, बहुत दूर, बहुत दूर लाइट, मतलब कोई बल्ब जल रहा है तो ऐसा लगता है वो बार बार जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जबकि एक्चुअल में थोड़ी होता, वो तो कंटिन्यूस जल ही रहा है ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है टिमटिम आ रहा है वो, है ना? ठीक, ठीक है। आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है टिंडल इफेक्ट की। स्कैटरिंग कर देता है कोलॉइडल पार्टिकल। टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। आओ जरा फटाफट से। पहला पॉइंट देखना, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन, कब ऐसा होता है? द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। मतलब यहां जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो, ठीक है, यहां जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो इसकी, है ना, यहां जो आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो, जो भी आप वैल्यू ले रहे हो यहां पर, वेवलेंथ जो ले रहे हो और जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल हैं उसके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना है, बहुत कम नहीं होना चाहिए। पता चला कि बहुत छोटा पार्टिकल ले लिया आपने, वो स्कैटरिंग कर ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुत छोटा पार्टिकल ले लिया, स्कैटरिंग कर ही नहीं। पार्टिकल साइज थोड़ा बहुत तो अच्छा होना चाहिए ना, ताकि स्कैटरिंग हो जाए, टकराए लाइट उसमें। तो उन्होंने यही बोला है यहां पर कि जो यहां वेवलेंथ ले रहे हो और यहां जो डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर। थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, वरना स्कैटरिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में भी अंतर होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए। अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ही सेम हैं तो तुम उसमें से पार्टिकल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, स्कैटरिंग, है ना।
तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल स्कैटरिंग करें तो टिंडल इफेक्ट बोल देता हूं उसको, है ना। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना आप, पार्टिकल का जो डायामीटर है बहुत छोटा नहीं होना चाहिए जो वेवलेंथ यूज कर रहे हो उससे, और दूसरा दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए, तभी डीपी के पार्टिकल स्कैटरिंग करेंगे, है ना। चलो भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन, फटाफट से आ जाओ। क्या कहना है इंपॉर्टेंट पॉइंट में? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इज प्रिपेयर्ड बाय जिगमोंडी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1903 में बनाया था। आप माइक्रोस्कोप से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जाओगे ना तो आप और अंदर की इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हो, है ना। ये जिगमोंडी ने बनाया था। अगला, इट कैन नॉट गिव एनी इंफो अबाउट पार्टिकल शेप एंड साइज, मतलब आपको टिंडल इफेक्ट से ये इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती, सिर्फ स्कैटरिंग के बारे में पता चलता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। अब ध्यान से सुनना, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि स्कैटरिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में ऑब्जर्व नहीं होता। तो व्हाट अबाउट सस्पेंशन, जरा सोच के बताओ, सस्पेंशन में क्या होगा? सोचो, क्या होगा या नहीं होगा, बताओ, बोलो जल्दी फटाफट से, जल्दी फटाफट से बोलो। सस्पेंशन में बेटा पढ़ाई करो, ये सब फंसी चीजें मत लिखो। चलो, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, इधर आओ। सस्पेंशन में मुझे बताओ, सस्पेंशन में क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से। सस्पेंशन में क्या होगा, बोलो जल्दी फटाफट से बोल दो, सस्पेंशन में क्या होने वाला है? होगा, सस्पेंशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना जरा, बहुत बढ़िया चीज पूछ ली मैंने। आ जाओ, मेरे पास 3 बॉटल हैं, ऐसी 3 बॉटल हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर 2 हमको दे दो 3 बॉटल हैं, एक में है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक, उसके पार्टिकल इतने छोटे थे, जैसे NaCl वाटर तुमने मिलाया, घुमा दिया, घुल गया। उसके पार्टिकल इतने छोटे थे कि आपने लाइट यहां से डाली, आपने यहां से लाइट डाली और वो स्कैटर नहीं कर रहे हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन में तो नहीं था। कोलॉइड के पार्टिकल इतने सफिशिएंट लार्ज होते हैं कि वो स्कैटरिंग कर देते हैं, फिर तो सस्पेंशन में और होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना जरा, मेरे पास सस्पेंशन है, सस्पेंशन मतलब मेरे पास गंदा पानी है, मड वाटर है, ठीक, ठीक है, उसमें मेरे पास क्या है, बहुत सारी मिट्टी है। तो होगा क्या, सस्पेंशन के पार्टिकल इतने भारी होते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने भारी होते हैं कि नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। लाइट तो तुम ऐसे डाल रहे हो, ऐसे तो डालते नहीं, ऐसे डाल रहे हो लाइट, है ना। तो लाइट जब तुम पास करोगे तो उसके पार्टिकल तो सेटल डाउन है, तो आपको टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने इसको हिला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो मिट्टी के पार्टिकल थे, सैंड पार्टिकल थे, वो पूरा डिस्पर हो जाएंगे। अब तुम लाइट डाल रहे हो तो फिर अब हो जाएगा ऑब्जर्व तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, अब तुम्हारा ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक भाई। अगर तुम्हारे पार्टिकल सेटल डाउन है तो ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने उसको शेक कर दी, बॉटल को, पार्टिकल को डिस्पर्स करा दिया, फिर लाइट तो तुम डाल रहे हो ना, तब तुम्हारा ऑब्जर्व हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब जब पार्टिकल सस्पेंशन के डिस्पर्स थे तब टिंडल इफेक्ट था, लेकिन सेटल डाउन होगा तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। जबकि कोलॉइड में तो डिस्पर्स ही रहते, सेटल डाउन होते नहीं है ना। क्लियर, क्लियर एकदम, समझ गए? बात समझ में आई? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई। तो ये कहानी हो गई। अगला है कलर, ठीक है, अगला है कलर। चलो भाई, कलर के बारे में, द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड। जो वेवलेंथ स्कैटर हो रही है वही कलर दिखता है। आसमान नीला दिखता है क्योंकि नीली वाली वेवलेंथ हम तक आती है। हमें कौन सी दिखती है? जो हमारी आंखों पर आती है, ठीक है, इसलिए द वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल। भाई
किस टाइप की वेवलेंथ आपके पास आए वो डिपेंड करेगा किस साइज का पार्टिकल उसको स्कैटर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, तो वेवलेंथ कलर वाला तो सिंपल सा ही है, जो लाइट आपके आंखों तक आ रही है स्कैटरिंग के बाद वही कलर आपको दिखता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगला है ब्राउनियंस मूवमेंट। क्या होता है ब्राउनियंस मूवमेंट? ध्यान से सुनो। द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाय द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीएम। मेरे पास डिस्पर्स फेस के पार्टिकल मैंने डाले किसमें? डिस्पर्जन मीडियम में। तो जैसे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल अंदर गए मीडियम में, तो मीडियम के जो पार्टिकल वो अटैक करेंगे, तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल मूव करने लगेंगे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, है ना, इस टाइप से, है ना। तो जिगजैग मोशन जो होता है उसको अपन ब्राउनियंस मूवमेंट बोलते हैं। जैसे आप इस तरीके से दिखा सकते हो, मेरे पास ये पार्टिकल है, ठीक है, मेरे पास ये पार्टिकल है, इसका रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन आप दिखा दो। कैसे दिखाओगे? इस तरीके से दिखा दो। ठीक, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं ना। आप अपनी अपनी मैडम का नाम भी लिख सकते हैं, ऐसे जा रहा है, और मैडम लोग अपने सर का नाम लिख सकती है, ऐसे जा रहा है, मतलब कहीं भी जा सकता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टिकल का क्या होता है? रैंडम मोशन होता है। किस वजह से होता है? डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल अटैक कर देते हैं किस पर? डिस्पर्स फेस के पार्टिकल पर। तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल भी आपस में टकराते रहेंगे ना, तो ये मूव करता रहेगा। कैसा भी बना सकते हो आप, है ना। ठीक, ठीक है, समझ गए। तो आप कैसा भी आप मूवमेंट दिखा सकते हो। जिगजैग मोशन करना है आपको, है ना। कैसा करना है? जिगजैग जिगजैग। ठीक, क्लियर है? बड़ी हंसी आ रही है। क्यों भाई, बहुत हंसी आ रही है। चलो भाई आगे बढ़े। तो ऐसा है ना। चलो भाई, स्मॉलर द साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सुनना ध्यान से, फास्टर इज द मूवमेंट। बिल्कुल सही लिखा है, देखो, जितना छोटा साइज होगा तेज भागेगा ना। छोटा छोटा वाला तेज भागता है, मोटू वाला धीमे धीमे भागेगा। ठीक है, तो जितना छोटा साइज होगा वो तेज भागेगा। और विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस इन सॉल्यूशन। तो जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा है ना, भागेगा तेजी से, है ना। ठीक है, क्लियर। तो फास्टर इज द मूवमेंट सही लिखा है ना। क्यों? विस्कोसिटी या साइज जितना कम होगा उतना तेज भागेगा ना भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो भाई आगे बढ़े। अगला देखना जरा क्या कह रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस स्टरिंग इफेक्ट, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। ड्यू टू विच पीपीटी डज नॉट अकर विच स्टेबलाइजेस कोलॉइड। ध्यान से सुनना जरा। स्टरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या है? घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो टकरा रहे हैं आपस में, और टक्कर के बाद पार्टिकल्स इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं एक जगह सेटल्ड नहीं हो रहे हैं, कहीं एक जगह सेटल नहीं हो रहे हैं। अगर सेटल नहीं हो रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो भागते रहेंगे ना। इसी इफेक्ट को हम स्टरिंग इफेक्ट बोलते हैं। एक बार फिर सुन लो, भागते रहें, रुके ना, कहीं इकट्ठे ना हो, इसी को बोल रहे हैं स्टरिंग इफेक्ट। ठीक है, क्लियर। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का तुम संबंध सिर्फ इसी बात से समझो, रेजिस्टेंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, ठीक। तो स्टरिंग इफेक्ट मतलब भाग रहे हैं, एक जगह सेटल नहीं है, भाग रहे हैं, उसको स्टरिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला पढ़ो जरा। द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलॉइड। मतलब किसी भी टाइप का पार्टिकल हो, कोलाइडल रेंज में हो, तो वो ब्राउनियस मूवमेंट करेगा, भले ही वो 10-20 नैनोमीटर का वाला हो या 500,000 नैनोमीटर वाला हो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता किसी टाइप का पार्टिकल हो। ठीक है, क्लियर। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और एक बात बताओ, ब्राउनियंस मूवमेंट जो है वो तो एक्सपेरिमेंटल है,
भाई आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हो ना, एक्सपेरिमेंटल है, तो रैंडम मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है। यही चीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट करती है। क्यों? केटीजी जो होती है ना, केटीजी होती है आपकी क्या, हाइपोथेटिकल, लेकिन ब्राउनियस मूवमेंट है एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट ब्राउन ने तो किया था, तो एक्सपेरिमेंटल है। इसका मतलब ये वाली थ्योरी पूरा सपोर्ट कर रही है किसको, केटीजी को, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी पूरा 100% सपोर्ट करती है किसे, केटीजी को, ध्यान रखिएगा भाई। केटीजी तो पोस्टुलेट थे ना, उसके सपोर्ट में एक थ्योरी आ गई, बस बढ़िया लगा लोगों को, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये था अपना क्या, ब्राउनियस मूवमेंट। अब चलते हैं चार्ज पर। कोलॉइडल पार्टिकल का जो चार्ज है कुछ ना कुछ तो होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और इस चार्ज के बारे में आइडिया इलेक्ट्रोफोरेसिस से तुम लगा सकते हो। अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस से तुम चार्ज का पता लगा लेते हो। तो तुम्हें क्या याद रखना है, एनसीईआरटी की टेबल है, इसी को याद करना है तुम्हें, कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव। अपनी भावनाओं पर काबू रखना है कि सर ये वाला तो ऐसा होना चाहिए, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल है, आपको सीधा याद करना है, सभी करते आप भी करोगे। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पे आ जाओ और नेगेटिवली चार्ज पर आ जाओ, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड ले लो, या हाइड्रेटेड ऑक्साइड ले लो, या हाइड्रोक्साइड ले लो, ये सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक। मेटल का पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा होता है, मेटल का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर सिर्फ मेटल लिखा है, जैसे तांबा चांदी सोना प्लेटिनम ये सब, और मेटल सल्फाइड लिखा है, कुछ एग्जांपल लिखें, मेटल और मेटल सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक। अगला देखो, अगर बेसिक डाई तुमने ली जैसे मिथिलीन ब्लू, ठीक है, ये होता है पॉजिटिवली। एसिडिक डाई में होती है इओसिन और कॉन्गो रेड, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर याद नहीं करने, नाम से याद रखना, ये होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक। अगर हीमोग्लोबिन लिखा है तो आयरन के आयन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ब्लड लिखा है तो आपको नेगेटिवली चार्ज कंसीडर करना, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ ब्लड लिखा है तो ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन उन्होंने बोला है, या ब्रैकेट में हीमोग्लोबिन ब्लड लिखा, बस देखो ध्यान रखना, सिर्फ ब्लड, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं, सिर्फ ब्लड लिखा है तो नेगेटिव, और हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन ब्लड लिखा है तो पॉजिटिव, ठीक है। फटाफट से एक बार देख लो, ठीक है। और यहां पर कौन कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है, जिलेटिन, गम अराबिक, है ना, जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं सारे ये नेगेटिवली चार्ज है। क्ले हो गया, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स जो हो गए, है ना, चारकोल हो गया, ये सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रेटेड का मतलब बेटा यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ लगे होंगे, ठीक है, ठीक। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इओसिन का मतलब होता है आपकी एक डाई होती है, एसिडिक डाई में रखते हैं उसको, स्ट्रक्चर उसका किसी को नहीं पता है, मतलब आप में से किसी को नहीं पता है तो बस पता भी मत रखो। मिथाइलिन ब्लू भी ऐसे ही होता है, आप में से किसी को नहीं पता, मत पता रखो, स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। चलें आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चारकोल बेटा कार्बन का अमोर्फस एलोट्रोप होता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ध्यान से देखना जरा। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप चार्ज के बारे में पता लगा सकते हो कौन सा वाला है। देखो, द मूवमेंट, पहले प्रोसेस समझेंगे, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट, क्या बोला मैंने, कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, क्या लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलते जाओ जी, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के कुछ एडिशन में डायग्राम ऐसा बना रखा है, ठीक है, शायद लास्ट ईयर की या लास्ट टू लास्ट ईयर में डायग्राम ऐसे बना रखा है, ये गलत है। सही क्या है वो मैं बता देता हूं, है ना, हो सकता है एरर हो गई हो, टाइपिंग मिस्टेक। यहां आएगा आपका कैथोड, ठीक, और यहां आएगा आपका एनोड, ठीक है। तो यहां से आप ये
कैथोड काट देना एनोड। देख लो आपके डायग्राम में, हो सकता है किसी के पास एनसीईआरटी जो है उसमें सही बना हो, ठीक है, लेकिन कुछ एडिशन में उसका ये, इसलिए मैं एनसीईआरटी से काट के भी ले आया हूं ताकि आपको दिख जाएगी ऐसा था, तो मैंने चेंज भी तो किया है ना, मतलब गलत लिखा था ना, तो हो सकता है वो टाइपिंग एरर हो वहां पर, है ना। तो यहां कैथोड नेगेटिवली और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ऐसा क्यों, ध्यान से देख लो, बहुत आसान है। मेरे पास देखो जरा, ऐसे यूट्यूब है, यहां रिजर्वायर है, इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन आप ऐसे भरते हो यहां से, ठीक है, इधर से आप कोलोइडल सॉल्यूशन भरते हो, यहां से जाता है, इधर से जाता है, इधर से जाता है, नीचे यहां पर स्टॉप कॉक लगा रहा है, टोंटी लगा रखी है, तो इसको घुमाया, सॉल्यूशन अंदर भर गया पूरा, ठीक है। अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो कहां भागेंगे बताओ, बोलो, नेगेटिव वाले कहां भागेंगे, नेगेटिव मतलब एनायन, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसा होता था, है ना, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, तो किधर भागेंगे, एनोड की तरफ भागेंगे, ठीक है, किधर भागेंगे, एनोड की तरफ भागेंगे, ठीक है, एनोड की तरफ भागेंगे। और अगर एनोड की तरफ भागेंगे तो कहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, एनोड पर इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है तभी एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है एकदम। तो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इससे तुम्हें चार्ज पता चल जाता है। देख लो जिसके पास एनसीईआरटी है, हो सकता है किसी के में करेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी के में उल्टा भी लिखा हो सकता है ना। मैं डायग्राम काट के लाया हूं ना, मतलब मुझे भी जिस एनसीईआरटी से मिला है वो मैंने डायग्राम काटा है, ठीक है, ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, चलें आगे बढ़े। ये डायग्राम एकदम सही है, ठीक है। अब तुम यहां, अरे यार अब एक बच्चा कह रहा है सर यहां पर प्लस कर दो और ये एनोड कर दो, बात तो बराबर ही है यार, ठीक है, चाहे तुम इधर नेगेटिव कैथोड लिखो। अब कोई बोल रहा नहीं सर हम इसको पॉजिटिव प्लेट मानेंगे, एनोड लिखेंगे, दिमाग की कमी महसूस हो रही मुझे तो आपके अंदर, बात तो बराबर ही है यार, क्या चाहिए तुम्हें भाई ये वाली बात तो बराबर ही है कहां से आते हैं भाई दिमाग का भी इस्तेमाल करें कभी कभी, ठीक है चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है और ये एकदम सही है, ठीक, चलिए आगे बढ़े। अरे यार भाई साहब कहां से आते हो यार, कैसे बनोगे डॉक्टर भैया, कैसे बनोगे डॉक्टर। अगर तुम देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें, मेरा भाई भी डॉक्टर है तो मुझे पता है, एक ही टाइप की दवाइयों की अलग अलग कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग कंपनियां होती है ना दवाइयों की, तो एक ही टाइप की बनाता है ना, अब किसी में नाम थोड़ा अलग रहता है लेकिन मटेरियल तो अंदर सेम ही रहता है ना, तो तुम क्या बोलोगे भाई मरीजों को कि नहीं उसी की ही लेना दूसरी कंपनी की मत लेना, वो कोई और दवाई है, वाह यार हद है भाई। मैंने कैथोड यहां बना रखा है, आप एनोड यहां बना लो, प्लस कर लो, कैथोड उधर भेज देना, माइनस कर देना यार, हैं इसमें भी तकलीफ है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहां जाते हैं, एनोड की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई कर दो, है ना, सही है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहां भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब तुम पॉजिटिव यहां बना लो तो नेगेटिव को ऐसे भगा देना, क्या चाहिए, है ना, इकट्ठे हो जाएंगे यहां पर, ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अच्छा आपने ऑस्मोसिस तो पढ़ा है ना, आपने ऑस्मोसिस तो पढ़ा है ना, ठीक है, चलो अब वापिस आ जाओ, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, बताओ जरा क्या होता है ऑस्मोसिस, बताओ जल्दी फटाफट से, ऑस्मोसिस क्या होता है जल्दी बोलो, ऑस्मोसिस क्या होता है जल्दी बताओ फटाफट से, क्या होता है ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, सॉल्यूट के नहीं होते। सही बात है, सही बात है, ऑस्मोसिस में यही होता है ना, सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो जाते हैं, सॉल्यूट के नहीं होते। एकदम क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ज्यादा नहीं पूछ रहे, लो हाई कॉन्सेंट्रेट नहीं, इतना तो बताया ना, सॉल्वेंट पास हो जाता है। अब
सिमिलर यहां पर भी वही है, देखो। व्हेन मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स, इट इज ऑब्जर्व दैट डीएम बिगिंस टू मूव इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे इसलिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोल रहे हो। यहां जो डीएम है, सॉल्यूशन चैप्टर में वाटर हुआ करता था, सही ना, यही होता था ना, वाटर हुआ करता था, वाटर का मूवमेंट होता था, सही ना। तो सेम वही तो है, डेफिनेशन तो पढ़ो यार, क्या लिखा है। व्हेन मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सम सूटेबल मीन, मतलब मेम्ब्रेन लगा दो। ऑस्मोसिस आपने प्रोसेस समझी थी ना, मेम्ब्रेन लगा रखी थी ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां लगा देंगे। मेम्ब्रेन लगाने से क्या होगा, ऐसी मेम्ब्रेन लगाओ जो डीपी को पास ना होने दे, डीएम को ही होने दे, डीपी को ना होने दे, डीएम को होने दे, ठीक है। तो इसका नाम ऑस्मोसिस हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक। तो मैं इसको कहां लगा के बता रहा हूं, ऐसी समझाने के लिए इधर लगा देता हूं। देखो, अगर मैंने यहां पर इस जगह एसपीएम लगा दी, ठीक है, यहां मैंने मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये मेम्ब्रेन इन पार्टिकल का मूवमेंट रोक रही है, ठीक है। अब ये वाला मूवमेंट यहां नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उधर जाएंगे नहीं वैसे भी, है ना। इसका मूवमेंट यहां पर नहीं हो पा रहा है, ठीक। जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके पार्टिकल मूव कर जाएंगे। अब तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम का जो भी चार्ज होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिस्पर्जन मीडियम इस तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो डिस्पर्जन मीडियम इस तरफ जाएगा। वो डिपेंड करता है डिस्पर्जन मीडियम का क्या चार्ज है, लेकिन उसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलने लगेंगे। समझ गए बात को, एक बार फिर सुन लो। आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हो रही थी ना, आपने वहीं पर एक एसपीएम लगा दी। अब आपके डीपी पास नहीं हो पा रहे हैं, डीएम पास हो जाएंगे, तो अब उसका नाम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, क्लियर एकदम। ठीक है, तो ये कहानी है। चलो भाई आगे बढ़े। 8th वाली प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर एग्जाम, कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन, ठीक है। चलो भाई चलें आगे बढ़े, वेरी गुड, आ जाओ। कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इन वन वर्ड आप प्रिसिपिटेशन भी बोल सकते हो, मतलब कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन का सबसे आसान टर्म है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन आप जानते हो क्या होता है, कोई चीज इकट्ठी होना, इकट्ठी होना, तो वो पीवीटी बना लेगा, है ना। तो अब हम इसी के बारे में बात करें, क्या कह रहे हैं, द शेडिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, दैट इज प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोआगुलेशन, ठीक है। ठीक है, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाएं, उसको बोलेंगे क्या अपन, कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन, ठीक है। अगला पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं, कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट कैन बी कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स, मतलब कोआगुलेशन हम किसका पढ़ रहे हैं, लायोफोबिक का, आपके सिलेबस में है, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो ये हम इन तरीकों से करा सकते हैं, जैसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ध्यान से सुनना जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ रखा है, क्या हो रहा है यहां पर देखना, ये नेगेटिव आयन उस तरफ जा रहे हैं और एनोड पर जाकर इकट्ठे हो रहे हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव इकट्ठे होंगे, रिपल्सन हो सकता है। इसलिए एनोड से हम उतना पॉजिटिव चार्ज दे दें कि वो जो नेगेटिव आयन इकट्ठे हुए हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं। मान लो 10 नेगेटिव इकट्ठे हुए हैं तो एनोड से 10 प्लस दे दो उसको, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पार्टिकल और वहां चिपक जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कोआगुलेशन, है ना। ठीक, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ गए, नेगेटिव आयन, एनायन, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, तो वो कहां जाएंगे, एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और वहां जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, और हम एनोड पर इतना पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल सप्लाई से कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। ठीक है, हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल बोला अभी कि सर अभी तो आपने बोला कि कोलॉइड सेटल नहीं होता, स्ट्रिंग इफेक्ट दिखाता है। अरे क्या बात, अच्छा सोचा। अभी आपने बोला सर कि कोलॉइड के पार्टिकल भागते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, सही बात है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि उस जिगजैग मोशन को पकड़ो, मतलब उसको ना होने दो, कोलॉइड को इकट्ठा कर लो एक जगह। तो इकट्ठा कैसे कर रहे हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं देखी अभी आपने, देखो फिर से देखो, आओ, अच्छा सवाल पूछा बेटा। देखो भाई, यहां पार्टिकल जिगजैग जिगजैग घूम रहे हैं,
लेकिन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो क्या होगा, अट्रैक्शन ही तो हो रहा है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, उनके जिगजैग मोशन को बंद करा के उनसे बोल रहे बेटा अब इधर आ जाओ, हम हो गए पॉजिटिव, तुम हो नेगेटिव, अब आओ, आना पड़ेगा तुम्हें, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, आओ। ठीक है, तो आना पड़ेगा तुम्हें, आना पड़ेगा मतलब यहां जाना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां तुम इतना पॉजिटिव कर दो कि वो सारे नेगेटिव को अपने पास ले आए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला देखो म्यूचुअल कोआगुलेशन। क्या है भाई, अगला म्यूचुअल कोआगुलेशन। इसका मतलब क्या है, एक कंटेनर में पॉजिटिव सॉल या पॉजिटिव कोलाइड, दूसरे कंटेनर में नेगेटिव कोलाइड, दोनों को मिला दिया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, म्यूचुअल कोआगुलेशन बोलते हैं। ठीक, क्लियर। अगला बाय हीटिंग, ऐसे भी कोआगुलेशन कर सकते हो। कैसे, मेरे पास डीपी पार्टिकल हैं और डीएम के पार्टिकल हैं, डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है। मान लो डिस्पर्जन मीडियम मेरा वोलेटाइल है, तो मैंने उसको हीट कर दिया, वो वोलेटाइल था, वेपर के फॉर्म में अलग हो गया भाई। अगर तुमने डीएम हटा दिया तो सिर्फ डीपी इकट्ठे हो गए, कोआगुलेशन हो गया, इकट्ठे हो गए ना, है ना, क्योंकि डीएम तो भाग गया। परसिस्टेंट डायलिसिस मतलब बार बार कर दो, कईयों बार कर दो, हजारों बार कर दो डायलिसिस, मतलब बहुत ज्यादा बार कर दो डायलिसिस। तो इससे क्या होगा, अंदर जो बाकी पार्टिकल थे कोलाइड के अलावा वो बाहर निकलने लगेंगे, ट्रू सॉल्यूशन वाले बाहर निकलेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, कोलाइड ही तो बचेगा सिर्फ, मतलब वो वहां इकट्ठा हो गया। आप कर क्या रहे हो, डीपी के पार्टिकल को पकड़ रहे हो, डीएम हटा रहे हो वहां से, है ना, ऐसा हो रहा है। ठीक, बाय एडिंग अन इलेक्ट्रोलाइट, ये तुम्हारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर, जितने स्टार लगाओ उतने कम, बहुत बार सवाल आया इस पर, इनफाइनाइट लिख देते हैं। बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बताना मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें मेरे पास नेगेटिव सॉल है और मैंने केसीएल डाला, ठीक है, या पॉजिटिव सॉल मान लो, पॉजिटिव सॉल है, मैंने केसीएल डाला, बताओ कौन सा आयन जाएगा पॉजिटिव सॉल के पास, बताओ। केसीएल इलेक्ट्रोलाइट है ना, केसीएल डाला, के प्लस सीएल माइनस में टूटा, लेकिन सॉल के पास कौन जाएगा, सॉल पॉजिटिवली चार्ज है, जल्दी बोलो, केसीएल में से कौन सा आयन सॉल के पास जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सीएल माइनस जाएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, सीएल माइनस जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा ना। सीएल माइनस क्या करेगा, उस सॉल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा और इकट्ठा हो जाएगा कोलॉइड आपका, है ना। तो ये कहानी है, इसको बोलते हैं अपन क्या, कोआगुलेशन। फटाफट से रीड करो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो, चलते जाना बस, है ना, थोड़ा सा बचा है बस। चलो भाई देखना। अब इससे रिलेटेड एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हार्डी-सुलजे रूल। किससे रिलेटेड, जो इलेक्ट्रोलाइट वाला पॉइंट था ना, ये 5 नंबर, इसका ही एडिशनल पॉइंट है हार्डी-सुलजे रूल। पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। कोआगुलेटिंग पावर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ आयन। ध्यान से सुनना, आप इलेक्ट्रोलाइट तो डालते हो, लेकिन उस इलेक्ट्रोलाइट से कोई एक आयन ही जाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा। क्यों, अगर तुम्हारी सॉल पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव आयन जाएगा, और सॉल नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव आयन जाएगा। अब वो किस बात पे डिपेंड करेगा, एक तो साइन कौन सा है भाई, कौन सा साइन वाला जाएगा, प्लस जाएगा कि माइनस, वो तो कोलॉइड बताएगा ना, ठीक। और उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कितना ज्यादा वहां पर चार्ज है, ठीक है। अब यहां इन्होंने डिफाइन किया हार्डी-सुलजे ने, क्या, कोआगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस ऑफ आयन। वैलेंस का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना ज्यादा वहां पर चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको बस देखना कितना ज्यादा है, ठीक। जैसे एग्जांपल सुनो, फॉर कोआगुलेशन ऑफ द पॉजिटिव सॉल, ध्यान से देखना जरा, पॉजिटिव सॉल का कोआगुलेशन करवाना है, पॉजिटिव का कोआगुलेशन करवाना है, तो कौन जाएगा बताओ, नेगेटिव जाएगा। और नेगेटिव में भी किस पे ज्यादा चार्ज है, देखो 4 3 2, यहां 1 बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, समझ गए। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोआगुलेशन होना है, ठीक। फॉर कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल, अगर नेगेटिव सॉल है बेटा, क्या है, नेगेटिव सॉल है, तो कौन सा आयन जाएगा, कौन सा आयन जाएगा, जल्दी बोलो। पॉजिटिव जाएगा, और पॉजिटिव में भी कौन सा,
जिसका चार्ज ज्यादा होगा। देखो, तो ये कहानी है। तो आप अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसमें कौन सा आयन जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? कोलॉइड पे। अब आप बोलोगे सर कोलॉइड पे चार्ज कैसे पता करेंगे? अभी पीछे याद तो किया तुमने, चार्ज ऑन कोलॉइड पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड पॉजिटिव होते हैं, मेटल और मेटल सल्फाइड नेगेटिव होते हैं, बेसिक डाई, एसिडिक डाई, याद करो ये सारे, है ना? तो ये सब याद कर तो लिए तुमने, ठीक? तो ये कहानी है। तो हार्डी-सोल्ज रूल क्या कहता है? ये वाला स्टेटमेंट है इसका, ठीक है? चलें आगे बढ़े, एक बार रीड कर लो इसको, रीड कर लीजिए सर जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़े, क्लियर? साइड प्लीज, बिल्कुल मिलेगी। चलो वेरी गुड अंकल, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कोआगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू पर। क्या लिखा है, पढ़ो। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड टू कॉज कोआगुलेशन ऑफ अ सॉल इन 2 आवर्स। मतलब 120 मिनट तक तुम्हें चेक करना है। एक्सपेरिमेंट जिनने किया होगा उनने ऐसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए बोला होगा कि चलो भाई 2 घंटे तक देख लेंगे क्या हो रहा है ना? तो वो कहानी है इसकी। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर किस में लेते हैं वो देखना जरा। क्या लिखा है यहां? कॉन्सेंट्रेशन, है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है यहां पर, वो ध्यान रखेंगे सभी लोग। कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए मिलीमोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल पर लीटर। यूजुअली आप मोल में डिफाइन करते हो ना, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर, मोल पर लीटर नहीं है, ध्यान रखना, मिलीमोल है, ठीक है? यहां क्या है? मिली मिलीमोल, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान सुनो क्या कह रहे हैं। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड टू कॉज कोआगुलेशन ऑफ अ सॉल इन 120 मिनट या 2 आवर्स, ठीक है? अब मुझे क्या बताओ, कोआगुलेटिंग पावर और कोआगुलेटिंग वैल्यू में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्यों लिखा है वो सुनना जरा। मेरे पास एक सॉल है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज सॉल है, ठीक है? मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि नेगेटिव भी तो जाएगा इसके पास, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में तो खैर दोनों ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है वो नेगेटिवली चार्ज वाला जाएगा, ठीक है? तो मान लो मेरा नेगेटिवली चार्ज सिर्फ एक चुटकी डालने से काम हो गया। एक चुटकी डाल दिया, पूरा मुट्ठी भर नहीं डाला, एक चुटकी से काम हो गया। तो इसका मतलब क्या है? छोटी सी वैल्यू में ही काम हो जाना, प्रिसिपिटेशन हो जाना, कोआगुलेशन हो जाना, मतलब पावर ज्यादा है ना? सही है, ठीक है ना? अरे भाई, छोटी सी वैल्यू में काम हो गया मतलब कोआगुलेशन हो गया, मतलब पावर ज्यादा है ना उसकी, ठीक है? क्लियर? क्लियर है? अरे बहुत आसान है। तो जितनी कम वैल्यू, जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन, मान लो Cl तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व था, तुम Cl माइनस डाल रहे हो, एक बार तुमने डाला 1 मिलीमोलर, क्योंकि मिलीमोल पर लीटर ना, 1 मिलीमोलर, और दूसरा डाला तुमने 2 मिलीमोलर, तो एक वाले की पावर ज्यादा। क्यों? 1 मिलीमोलर में ही काम हो गया ना उसका, कोआगुलेशन हो गया, ठीक है? ठीक, क्लियर है ना? तो 1 मिलीमोल में काम हो जाने का क्या मतलब है कि उसकी पावर ज्यादा है। सही है ना? एकदम मोर पावरफुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है? तो ये होता है कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं इसको। चलो भाई, क्लियर एकदम? अब हम चलेंगे, कुछ सवाल करेंगे और फिर हम वापस आएंगे प्रोटेक्शन पढ़ने। चलो यहां से शुरू करो, फटाफट फटाफट आंसर करते जाएंगे सभी लोग, जितना अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है? फटाफट से आ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्वेश्चन कर लो, फिर अपन प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। आइए आइए, AS2S3 क्या है बताओ? मेटल और मेटल के सल्फाइड होते हैं नेगेटिवली चार्ज। सही है, मेटल और मेटल के सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज, ठीक है? बहुत बढ़िया, बदलापुर आंसर है। अगला सवाल क्या कह रहे हैं? हाँ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन कोआगुलेशन ऑफ, क्या कह रहे हैं, कोआगुलेशन किसका कराना है, नेगेटिव सॉल्व का कोआगुलेशन कराना, मतलब प्रिसिपिटेशन कैसे होगा, पॉजिटिव नीडेड, क्या चाहिए, पॉजिटिव आयन चाहिए, ठीक है। अरे भाई नेगेटिव सॉल्व है तो तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव आयन नीडेड, तो मुझे इनमें से पॉजिटिव आयन बताओ क्या है, KNO3 का पॉजिटिव आयन K प्लस, Na3PO4 का Na प्लस। अब यहां कोई ऐसे मत लिख देना 3 Na प्लस, ना ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ आयन उठाना है, उसके नंबर से मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ आयन उठाओ। पॉजिटिव आयन क्या है, K प्लस, यहां पॉजिटिव आयन क्या है, Mg2 प्लस, तो आंसर इसका क्या आएगा, नेगेटिव सॉल्व के लिए पॉजिटिव नीडेड, ठीक है। अब पॉजिटिव में भी जिस पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ढोलकपुर। कई लोग इसका आंसर गलत करके बदलापुर देने लगते हैं, देखो आप लोग भी कर रहे हो, कई लोग इसका आंसर बदलापुर देने लगते हैं। बदलापुर से मतलब नहीं है, आयन आयन खेलना है, नंबर से मतलब नहीं है, आयन और उसके चार्ज, अरे यार डेफिनेशन ही लिख के आयो पीछे, मैग्नीट्यूड और साइन पे डिपेंड करता है, किसके, चार्ज के, नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेगेटिव सॉल्व के लिए पॉजिटिव चाहिए और पॉजिटिव में भी ज्यादा चार्ज, नंबर से मतलब नहीं है, ज्यादा चार्ज चाहिए, ज्यादा चार्ज, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, आप कर लोगे ना सवाल, पहला था तो इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन हो गया, अब मैंने बता दिया, अब आप कर लेना, इस टाइप के और मिलेंगे, अभी रुको पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोआगुलेशन ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड कोआगुलेशन वैल्यू। ये गोल्ड नंबर अभी आगे आएगा, प्रोटेक्शन वैल्यू तो कुछ नहीं, ऐसे ऑप्शन बनाने के लिए हो गया, इसलिए नन ऑफ दीज भी एक बनाया गया है, गोल्ड नंबर अभी आगे आएगा। कोआगुलेशन वैल्यू इसका आंसर है, आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हो। अगला सवाल पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं, पढ़ो पढ़िए, क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, यही तो होता है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्लियर, वेरी गुड, चलते रहो बस ऐसे ही, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्या है, कोलाइडल पार्टिकल इन अ सॉल्ट कैन बी कोआगुलेटेड बाय, बताओ कैसे कर सकते हो कोआगुलेट, हीट करा दो तो भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पे भी होता है, अपोजिटली चार्ज सॉल्व भी मिला दो तब भी हो जाएगा म्यूचुअल कोआगुलेशन, इसका मतलब ढोलकपुर इज द राइट आंसर। क्यों सर, राइट आंसर, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम, चलते जाना ऐसी। हार्डी-सुलज़ रूल क्या कहता है, आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हार्डी-सुलज़ रूल क्या कहता है, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताएं, फटाफट से आंसर कर दें, तुरंत कर सकते हैं आप, बोलो, चलते रहना चाहिए, वैसे ऐसी कमेंट एकदम धुआंधार चलते रहना चाहिए, बताओ। चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, डी, द आयन कैरिंग मोर अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ सॉल, भाई सॉल का जो चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज ले लो आयन का, ठीक है, और ज्यादा होना चाहिए चार्ज। अगला सवाल पढ़ें, अब आप कर सकते हैं इसका आंसर। गिवन बिलो आर अ फ्यू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इंडिकेट विच वन ऑफ देम विल ब्रिंग अबाउट द कोआगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल, OMG। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि गोल्ड सॉल क्या होती है, मेटल और मेटल के सल्फाइड क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, कौन, सॉल, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव नीडेड, ठीक है। अब बताओ जरा पॉजिटिव इसमें कौन कौन है, Na प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने हैं, 2 हों चाहे 4 हों चाहे 100 हों, आपको सिर्फ और सिर्फ आयन लिखना है, पॉजिटिव नीडेड, और पॉजिटिव में भी ज्यादा पॉजिटिव नीडेड। क्या मैं आंसर चेन्नई लगा दूं, अब सही आया ना तुम लोगों का आंसर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, चेन्नई इज द राइट आंसर, ठीक है। अरे भाई गोल्ड सॉल नेगेटिवली चार्ज होती है तो तुम पॉजिटिव डाल के ही तो प्रेसिपिटेशन कराओगे, है ना, ज्यादा पॉजिटिव वाला, ठीक है। कोई टेस्ट पूछा था ना आपसे, वेरी गुड, हाँ। द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रिंग अबाउट कोआगुलेशन ऑफ गिवन कोलाइट डिपेंड्स अपॉन, बताओ, साइज, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज ओनली, साइन ऑफ इट्स चार्ज अलोन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन, मैग्नीट्यूड एंड साइन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला, द मेथड यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द डिस्ट्रक्शन,
डिस्ट्रक्शन का मतलब कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोल दो आप। पीपीटी कराना, बताओ पीपीटी किससे करवाओगे इनमें से? इलेक्ट्रोलाइट डाल के करवाओगे ना? अरे पता ही है आपको, अब तो समझ गए। अगला सवाल 1 2 3 4, चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ, क्या कह रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्या चाहिए? मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू। ठीक, अच्छा फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोआगुलेशन वैल्यू मिनिमम होने का क्या मतलब है? पावर ज्यादा। ठीक है, तो मिनिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू मतलब कोआगुलेशन पावर ज्यादा या फ्लोकुलेशन पावर ज्यादा। सही है, कोआगुलेशन पावर ज्यादा चाहिए किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज सॉल्व के लिए। अच्छा पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव नीडेड, क्या भाई? क्यों? पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव नीडेड, और अगर नेगेटिव तुम्हें चाहिए तो क्या चाहिए? पावर ज्यादा। तो बताओ नेगेटिव में पावर ज्यादा किसकी होगी? जिसका चार्ज ज्यादा होगा। 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। समझ आया भाई? मिनिमम वैल्यू का मतलब पावर ज्यादा। पावर ज्यादा कौन दिखाएगा? जिसका चार्ज अपोजिट चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्व है तो नेगेटिव नीडेड है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोआगुलेटिंग पावर? बताओ जरा, पावर चाहिए। अब ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। सुनना जरा, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये खुद क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? खुद पॉजिटिवली है। तो तुम्हें क्या चाहिए? नेगेटिव नीडेड। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नीडेड, और नेगेटिव में भी हाईएस्ट चाहिए ना पावर। नेगेटिव में भी सबसे ज्यादा कौन होगा? आगरा। चेक कर लो जरा। ठीक है, अरे भाई अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव में भी ज्यादा वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सही आ गया होगा आंसर। आर्टिफिशियल रेन, एक कॉमन साइंस का एक क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय स्प्रिंग। कैसे होती होगी रेन? रेन मतलब आर्टिफिशियल है ना, प्रेसिपिटेशन होना। और प्रेसिपिटेशन कैसे होगा? अपोजिटली चार्ज कोलॉइडल डस्ट ओवर क्लाउड। भाई अपोजिटली चार्ज का होगा तभी तो पीपीटी होता है उसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला, कोलॉइड्स कैन बी प्यूरिफाइड बाय, चारों पढ़ो। डायलिसिस, प्यूरिफिकेशन टेक्निक। ठीक है, अगला, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व्ड। बताओ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कब होता है? जब डिस्पर्जन मीडियम माइग्रेट करने लगे। डिस्पर्स पार्टिकल आप रोक दो तो डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल बिगिन टू मूव, आगरा आ जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है किस टाइप के पार्टिकल हैं। डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिवली होगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और नेगेटिवली होगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बता दो, ये तो आप कर चुके एक बार। अ सॉल्व प्रिपेयर्ड बाय एडिंग एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट एंड KI, कैसा होगा? AgI बनेगा, और उस पर जो कॉमन आयन होता है उसका एडजॉर्प्शन करा देते हो। ठीक है, Ag प्लस पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। इसमें कॉमन आयन लगता है सिल्वर नाइट्रेट और KI में। ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कर रहे होगे आप तो, साथ साथ करते जाओ मेरे, है ना। मुझसे पहले तो आप ही का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ब्राउनियस मूवमेंट, द पाथ ऑफ पार्टिकल, जिग जुग जग जग। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सॉल्व? पढ़ो, एडजॉर्प्शन, टिंडल इफेक्ट, फ्लोकुलेशन, पैरामैग्नेटिज्म। डी, वेरी गुड। टिंडल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद कोलॉइडल पार्टिकल इज ड्यू टू। टिंडल इफेक्ट बताओ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग इज द राइट आंसर। आसमान नीला क्यों होता है? स्कैटरिंग की वजह से, डस्ट पार्टिकल जो करते हैं। ठीक है, बस हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है, बस थ्योरी है इसमें, ध्यान रखना बस, है ना। चलो भाई, ये हो गया। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पर। आ जाओ जरा, फटाफट से कवर कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कोआगुलेशन अभी तक हमने किसका पढ़ा? कोआगुलेशन अभी हमने किसका पढ़ा? लायोफोबिक का। लेकिन लायोफिलिक भी कोआगुलेट हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा क्यों है? देखो, देयर आर 2 फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्व। क्या? चार्ज और सॉल्वेशन। ध्यान रखना, क्यों? लायोफिलिक सॉल्वेंट लविंग होते हैं ना,
सॉल्वेंट लविंग लायोफिलिक बोला ना, तो ये सॉल्वेट होकर स्टेबल हो जाते हैं। तो बहुत कम ही बार ऐसा होगा कि जो सॉल्वेशन है उसको तोड़ो और फिर उसके बाद आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको कोआगुलेट करवाओ, है ना, लेकिन हो सकता है। ठीक, क्या बोला इन्होंने, कोआगुलेशन कैन बी डन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड बाय एडिंग सम सूटेबल सॉल्वेंट। करवा सकते हो, लेकिन होता क्या है, जो लायोफिलिक सॉल होता है वो घिर जाता है वाटर से, ठीक है, या सॉल्वेंट से घिर जाता है, या डिस्पर्जन मीडियम से घिर जाता है। तो जब घिर जाता है तो पहले उसका अट्रैक्शन तोड़ो, फिर तुम उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ। तो इसलिए लायोफिलिक सॉल की कहानी थोड़ी लंबी होती है कि उसको किस तरीके से कोआगुलेट कर सकते हो, है ना, लेकिन सिलेबस में नहीं है। लायोफोबिक वाला पूरा पूरा कोआगुलेशन आपने पूरा हार्डी-सोल्ज रूल पढ़ा तो है पीछे, है ना, वो अपने सिलेबस में था। बस ये ध्यान रखना कि लायोफिलिक भी हो सकते हैं, ठीक है, लायोफिलिक भी हो सकते हैं। ठीक, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, किससे करें, कोआगुलेशन से बचाना। देखो अभी तक हम कोआगुलेशन करवा रहे थे, अब हमें कोआगुलेशन से बचाना है। कैसे बचाते हैं वो देखो, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से, आपको पता है, सॉल्वेंट लविंग होते हैं, हाइड्रेशन हो जाता है। ठीक, लिखा भी है देखो, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रेशन, बिल्कुल सही है। अगला देखो जरा, व्हेन लायोफिलिक कोलॉइड इज एडेड टू लायोफोबिक कोलॉइड इट विल फॉर्म लेयर अराउंड लायोफोबिक कोलॉइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। अभी क्या हो रहा था बताओ, कंटेनर है, ठीक है, मान लो आपके पास, ध्यान सुनना, कंटेनर में नेगेटिव सॉल है और मैं NaCl ला रहा हूं, बताओ, नेगेटिव सॉल है, NaCl ला रहा हूं, कौन जाएगा बताओ NaCl से, बताओ कौन जाएगा, जल्दी फटाफट से बोलो। नेगेटिव सॉल है और NaCl है, कौन जाएगा, Na+ जाएगा। क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन करेगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन बना लेगा, है ना। अब इससे बचाना है तो क्या करो, तुम इसमें लायोफिलिक सॉल मिला दो, तो ये क्या करेगा, लायोफोबिक के पार्टिकल को घेर लेता है, घेर लेगा तो अब Na+ का डायरेक्ट इंटरेक्शन इससे नहीं हो पाएगा, लायोफोबिक से, गोल्ड पार्टिकल से। तो यही होता है प्रोटेक्शन। तो इसको अपन समझ लेते हैं जरा। ठीक, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अब देखो जरा, मैं आपको अगले पेज पर बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, समझिए, आइए देखिए, ध्यान से देखना जरा। मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें गोल्ड सॉल है, ठीक है, और ये गोल्ड सॉल का पार्टिकल है। ठीक, ये किसका पार्टिकल है, गोल्ड सॉल है ये, ठीक है, तो किसका पार्टिकल है, गोल्ड सॉल का। ठीक है, मैं इसमें डाल रहा हूं यहां से NaCl। आपने अभी बोला ये अगर गोल्ड है तो नेगेटिव सॉल है, और Na+ और Cl- में Na+ ही जाएगा इसको कोआगुलेट करने। इससे बचाना है, कैसे बचेगा, आप इसमें लायोफिलिक कोलॉइड डाल दो। क्या डाल दो, लायोफिलिक डाल दो। तो आपने लायोफिलिक सॉल इसमें मिला दिया। लायोफिलिक मिलाने से क्या होगा, लायोफिलिक के पार्टिकल इसके आसपास एक लेयर बना लेते हैं, और इस लेयर बनाने से क्या हो जाता है, अब Na+ का डायरेक्ट गोल्ड से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जो Na+ यहां दौड़ती हुई आ रहा था पहले, आपने ये मिला दिया तो इसने कवर कर लिया, तो अब ये नहीं आएगा, मतलब आएगा तो लेकिन इंटरेक्ट नहीं करेगा, है ना, मतलब अब प्रेसिपिटेशन तुम्हारा रुक गया। इसी को बोलते हैं अपन क्या, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, इसी का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। तो लायोफोबिक का जो पार्टिकल था उसको घेर लेता है कौन, लायोफिलिक वाला, ताकि अब आपका कोआगुलेशन ना हो पाए। ठीक है, और जो आप लायोफिलिक सॉल का यहां पर वेट मिलाते हो, उसी वेट को बोलते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, अब मैं आगे आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको देख लो एक बार। ठीक है, तो लायोफोबिक कोलॉइड को क्या करता है, लायोफिलिक ऐसे घेर लेता है। घेरने से क्या होता है, यहां जो पहले प्रेसिपिटेशन हो रहा था अब नहीं हो पाएगा। ठीक, क्लियर एकदम, अब नहीं हो पाएगा। और इसी को लायोफिलिक सॉल का कितना वेट मिलाओगे, इसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ो, फिर वापस पीछे डायग्राम पे चलेंगे। क्या कह रहे हैं,
द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, मतलब लायोफिलिक कोलॉइड इन मिलीग्राम, ध्यान रखना ये, नीडेड टू जस्ट प्रिवेंट द कोआगुलेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन ऑफ गोल्ड सॉल बाय 1 ml ऑफ किसका, 10% NaCl। 1 ml ऑफ 10% का मतलब इतना वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन आपका NaCl का पड़ा हुआ है। मतलब आपका जो परसेंटेज होता है ना, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो तो एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो उसका सॉल्यूशन पहले से बॉटल में पड़ा है। मान लो मेरे पास इस बॉटल में 10% NaCl पड़ा हुआ है, हमने बना लिया था, प्रिपेयर कर लिया था, ये रखा है। इसमें से मैं 1 ml बाहर निकालूंगा और उस 1 ml को मैं गोल्ड सॉल्ट पे डालूंगा, ठीक है, डालूंगा, लेकिन इसको बचाना है। तो आप कितना वेट यूज कर रहे हो किसका, लायोफिलिक का, उसको गोल्ड नंबर बोलते हैं। एक बार फिर समझेंगे, आओ देखो जरा, ये गोल्ड सॉल है, ठीक है, देखो जरा, ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड नीडेड जस्ट प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल, ठीक है, ठीक है, क्या चाहिए, गोल्ड सॉल। और यहां पर गोल्ड सॉल यूजुअली 10 ml के आसपास लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बस ऐसे ही बता रहा हूं, 10 ml ली गोल्ड सॉल, ठीक है। यहां NaCl कितना लिया, 1 ml, लेकिन किस स्ट्रेंथ का लिया, किसका लिया, 10% NaCl का लिया आपने, है ना। 10% NaCl का सॉल्यूशन पहले से पड़ा था, उसमें से 1 ml निकाल के डाल दिया। तो ये जो कार्यक्रम इनका चल रहा था पहले, इसको रोकने के लिए आप यहां से कितना वेट मिलाओगे कि ये कार्यक्रम रुक जाए, इनका इंटरेक्शन रुक जाए, इसी को गोल्ड नंबर बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना, इधर देखो, अगर मैंने 1 ग्राम मिलाया, सिर्फ 1 ग्राम लायोफिलिक सॉल्ट, 1 ग्राम, मान लो स्टार्च है मेरे पास, है ना, लायोफिलिक है, 1 ग्राम स्टार्च मिलाया, ठीक है, और एक में मैंने 2 ग्राम मिलाया एक बार, तो बताओ कम वैल्यू में काम होने का मतलब पावर ज्यादा। अरे भाई, गोल्ड नंबर क्या होता है, एक तरीके से वेट होता है ना। गोल्ड नंबर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोल्ड सॉल के लिए ऑब्जर्व किया गया है पहली बार, इसलिए उसका नाम गोल्ड नंबर रखा गया है ना। बाकी कोई भी और भी सॉल हो सकती है। ध्यान सुनना, मैंने 1 ग्राम डाला और मैंने 2 ग्राम डाला, बताओ कौन सा अच्छा है, 1 ग्राम वाला ना, कम वैल्यू में काम हो जाए। तो यही तो लिखा है यहां देखो, प्रोटेक्टिव पावर क्या होती है, गोल्ड नंबर के इनवर्सली। देखो गोल्ड नंबर कोई नंबर नहीं होता, गोल्ड नंबर का मतलब वजन होता है, वेट होता है, ठीक है। देखो गोल्ड नंबर का मतलब ही क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव इन मिलीग्राम। क्या है ये, वेट है भाई, वेट चाहिए तुम्हें। तो गोल्ड नंबर क्या एक्चुअल में वेट है, ध्यान रखना, है ना। तो गोल्ड नंबर वेट है, तो अगर कम वेट में काम हो जाए तो पावर अच्छी है ना उसकी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है, क्लियर। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें NaCl से बचाना है, किसे, गोल्ड सॉल को। तो कितना स्टार्च या कितना लायोफिलिक कोलॉइड तुम मिलाओगे, कितना मिलीग्राम में मिलाओगे, वो गोल्ड नंबर है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आगे बढ़ूं, आ गया, वेरी गुड, बस आ गया, बस यही चाहिए था। चलो भाई, लास्ट टॉपिक इमल्सन, बस थोड़ा सा ही है, छोटा सा। इमल्सन क्या होता है ना, पढ़ लो जरा एक बार, इमल्सन क्या होता है, पढ़ें। लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम को हम इमल्सन बोलते हैं, जहां पर तुम्हारा डीपी भी लिक्विड हो और डीएम भी लिक्विड हो, सिंपल है एकदम। लिक्विड का लिक्विड में इमल्सन होता है। 2 टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर कैसा दिखता है, ऐसा, वाटर डीएम होगा, ऑयल डीपी होगा, ठीक है। ऑयल क्या है, डीपी, और वाटर क्या है, डीएम। यहां वाटर क्या है, डीपी, और ऑयल क्या है, डीएम, ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। ऑयल इन वाटर के एग्जांपल ध्यान रखने, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल इन वाटर है। बटर वाला वाटर इन ऑयल है। वैनिशिंग क्रीम, ये ऑयल इन वाटर है, ठीक है। नॉर्मल क्रीम या कॉड लीवर, कॉड लीवर ऑयल क्या होता है, कॉड फिश होती है, उससे जो निकलता है ऑयल, उसको बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल, ठीक है। तो ये इमल्सन एक बार रीड कर लो, है ना, रीड कर लोगे तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक, क्लियर। चलो भाई, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन के बारे में बात करेंगे। देखो, इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं ये, जो इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं, है ना। अब इमल्सन भी एक तरीके से क्या है, कोलॉइड ही है ना, तो उसके प्रेसिपिटेशन को रोक दें, है ना, मतलब क्या करें, ये स्टेबलाइज कर दें। अब इमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए जो हम स्टेबलाइजर डालते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑयल इन वाटर में प्रोटीन,
स्टार्च, ठीक है, ये आपके जितने भी हो गए सेल्यूलोज वगैरह है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, नेचुरल और सिंथेटिक सोप, ये सब यूज कर सकते हो आप ऑयल इन वाटर में। वाटर इन ऑयल में लॉन्ग चेन के अल्कोहल हो गए, लंबे लंबे अल्कोहल, लंबे हाइड्रोकार्बन चेन वाले अल्कोहल। लैंप ब्लैक हो गया, कार्बन का अमोर्फस हो गया। हैवी मेटल फैटी एसिड हो गए, ये सब है ना, हैवी मेटल के फैटी एसिड। यहां जो लिखा है सिंथेटिक सोप, ये कौन से होते हैं? लोअर मेटल वाले होते हैं, ठीक है, ये हैवी मेटल वाले होते हैं। जैसे ये मान लो अल्कली अल्कलाइन वाले हो गए, ये वाले आपके बड़े वाले जैसे जेडन हो गया, जी हो गया, ऐसे हो गए, है ना, ठीक। डीमल्सिफिकेशन क्या होता है? जो इमल्सन है ना उसका उल्टा सोच लो, ठीक। क्या? द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम इमल्सन इज कॉल्ड डीमल्सिफिकेशन। मतलब मेरे पास दो फेज हैं, मतलब दो चीजें हैं, एक डीपी एक डीएम, तो तुम डीपी को डीएम से अलग कर दो, ऑयल को वाटर से अलग कर दो, उसको बोलते हैं क्या? डीमल्सिफिकेशन। कैसे कर सकते हो? विच कैन बी डन बाय हीटिंग। आप हीट कर दो, मान लो वाटर है और एक ऑयल है, आपने हीट कर दिया, किसी एक का एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो निकल जाएगा, सेपरेट कर दिया, है ना। फ्रीजिंग से भी कर सकते हो, मान लो किसी एक का फ्रीजिंग पॉइंट पहले आ गया तो वो फ्रीज होकर सेपरेट किया सकता है। सेंट्रीफ्यूगिंग क्या करो, आप एक कंटेनर रख के उसको घुमा दो, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो बाहर हो जाएगा और दूसरा वाला सेटल हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला आपको मिल जाएगा। सेपरेट ही तो करना है ना। हीट करोगे, जो एस्केपिंग टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो अलग हो जाएगा। फ्रीज करोगे तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है वो पहले फ्रीज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगिंग मतलब घुमाना होता है, घुमाओगे फिर करनी है जैसे, तो जिसकी डेंसिटी कम वो पहले बाहर हो जाएगा, है ना। सिंपल सिंपल है, रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। डाइल्यूशन क्या होता है इमल्सिफिकेशन, इसमें इमल्सन की प्रॉपर्टी में, इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड बाय एनी अमाउंट ऑफ डीएम। आप कितना भी डीएम उसमें डाल दो, डाइल्यूट कर सकते हो, ठीक है। ऑन अदर हैंड व्हेन डीपी इज मिक्स्ड सेपरेट लेयर इज फॉर्म। देखो आप क्या कर रहे हो, आपने डीएम डाला तो उसको बोलेंगे डाइल्यूशन हो गया, लेकिन अगर डीपी आप उसमें डाल रहे हो तो जो आपका इमल्सन है और जो डीपी है उसके बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, ये एक सेपरेट लेयर उसकी बन जाती है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से कुछ क्वेश्चन और कर लो, इसको रीड कर लेना आप एक बार, आ जाओ। विच वन ऑफ द सॉल एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। प्रोटेक्टिव मतलब क्या हो गया? लायोफिलिक। क्या हो गया? लायोफिलिक। बोलो जरा लायोफिलिक कौन सा है इनमें से? जिलेटिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये हो गया, 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 ये हो गया। बस छोटे छोटे सवाल बचे हैं, आ जाओ जरा क्या क्या है पढ़ो। अन इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट वो होता है जो इमल्सन को स्टेबलाइज करता है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रोटेक्टिव सॉल क्या होते हैं? लायोफिलिक, प्रोटेक्टिव होते हैं। ये वाला आ जाओ। द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ये दे रखें एबीसीडी, ठीक है भाई। द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ एबीसीडी, एक बार बताओ, जिसका गोल्ड नंबर कम तो प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा। सही बात है, कम वैल्यू में काम हो गया ना। गोल्ड नंबर कम, प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा। किसका गोल्ड नंबर सबसे कम है? 0.004। इसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा है, देखो 0.004 सबसे कम है, बी की सबसे ज्यादा है। किस ऑप्शन में? बदलापुर आंसर आ जाएगा, एक ही में दिख रहा था बी की ज्यादा। जिसका गोल्ड नंबर कम मतलब कम वेट में काम हो गया, इसका मतलब ज्यादा पावर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हो गया, वेरी गुड। बस हो गया, ये 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 हो गया। एक सवाल ये बचा है, ये पेप्टाइजेशन से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इनटू KI, अ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन चाहिए आपको, कोलॉइडल सॉल्ट चाहिए, ठीक है। मुझे मिलीमोल निकाल के बताओ। 50 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 5 मिलीमोल आ जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के, ठीक है। और जितने सिल्वर नाइट्रेट के उतने ही सिल्वर प्लस आयन के 5 मिलीमोल। इधर भी 5 मिलीमोल आ जाएंगे, वेरी गुड। इधर बताओ, इधर 5 मिलीमोल आएंगे। मिलीमोल क्यों? वॉल्यूम ml में। इधर कितना आएगा? 10 मिलीमोल, सही ना, 10 मिलीमोल। इधर 10 मिलीमोल और इधर 5 मिलीमोल, सही है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब AgI
पर I माइनस चाहिए। और ऐसा कब आएगा? जब तुम्हारे मिलीमोल KI के ज्यादा होंगे किससे? मिलीमोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तभी तो जो एक्सेस में है वहां से कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होगा। सिल्वर नाइट्रेट KI में कॉमन आयन से होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ किसमें ज्यादा है मिलीमोल, बताओ। बदलापुर लगा दूं आंसर? सही है। अरे भाई जिसके मिलीमोल ज्यादा, जिसके मिलीमोल ज्यादा वो एक्सेस में है, और अगर एक्सेस में KI हुआ तो I माइनस का एडजॉर्प्शन होएगा ना। सही है एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। ठीक है, बदलापुर आया आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बस हो गया लगभग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या बात कर रहे हो भाई, बहुत सही। क्या बात है। चलो भाई, जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे सरफेस केमिस्ट्री खत्म करवा ही लिया आखिरकार, है ना। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे से, रिवाइज कर लेना, और हम नेक्स्ट टर्न पे जब मिलेंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे PYQs। ठीक है, एक लेक्चर और लेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री में, ताकि हम PYQs करें। और कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं एडजॉर्प्शन के, और ये कोआगुलेशन वैल्यू और गोल्ड नंबर वाले, तो वो भी न्यूमेरिकल में आपको करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे। अब रही बात आपके सॉलिड स्टेट के लेक्चर की, जो NCERT वाला आना था, मैम को मैंने बोला था, तो उनका शायद रिकॉर्ड हो गया होगा आज, तो एक आध दिन में डल जाएगा। ठीक है, अब रही बात आपके 9:30 बजे वाली क्लास की, तो बस अभी आप खाना खा के वापस आओ। 9:30 पे आज मैं आपको करवाऊंगा एरोमेटिसिटी और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है। 10:30 बजे आपको शायरी सुनाई जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो बस ऐसे ही, है ना, मजे से। क्लियर। चैप्टर ये वाला सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल है, ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। उतना वैसा चैप्टर नहीं है कि जो बाकी चैप्टर में मजे है ना, वैसे यहां नहीं है। लेकिन हाँ, थ्योरी एक बार आपको याद हो गई तो मजे ही मजे हैं, सवाल बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, होम टूर भी आपको दिया जाएगा, पहले सरफेस केमिस्ट्री खत्म तो होने दो। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी जाओ और खाना खा के वापस आओ, 9:30 चालू करना है। मिलते हैं फिर 9:30 में, तब तक के लिए ओके बाय।